मैं सुष्मित पटेल, प्रत्यक्ष सभी समाचार से। आज हमारे बीच मौजूद है संदीप बंसल जी। संदीप बंसल जी अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और व्यापारियों के बहुत बड़े नेता हैं। आपके संगठन के बारे में बता दें कि आपके संगठन के बारे में कहा जाए तो ये हिमालय का वो भाग है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। ऐसे ही बहुत सारे संगठन आज लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में और कई सारे प्रदेशों में भी है जो इसी की शाखा के रूप में भी काम करते हैं। कुछ लोग तो खुद को अलग बताते हैं, लेकिन इसी की ब्रांच की तरह ही है। काफ़ी बड़ा संगठन है अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। तो हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी। नमस्कार। तो सबसे पहला सवाल कि आपको कहाँ से महसूस हुआ कि संगठन बनाया, क्योंकि जिस जगह पे आप आज हैं यहाँ पर लोग पहुँचना चाहते हैं और उसी उम्मीद में कई सारे छोटे छोटे संगठन भी लोगों के बने। लेकिन आप उस समय आपने क्या स्थितियाँ देखी कि आपने व्यापार मंडल की शुरुआत की? मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था और ग्रेजुएशन करने के साथ साथ अपनी दुकान पर ऐशबाग रोड में हमारा वेल्डिंग इक्विपमेंट्स का सामान का प्रतिष्ठान था, वहाँ पर भी जाता था। तो ग्रेजुएशन करने के साथ साथ दुकान पर जाने के कारण व्यापार को भी समझने लग गया था। तब जो उस समय का व्यापार मंडल काम कर रहा था, उन्होंने मेरी रुचि देखी होगी कि मैं व्यापारियों की समस्याओं के प्रति थोड़ा जागरूक रहता था। भ्रष्टाचार के प्रति मैं प्रारंभ से, शुरू से हमेशा मैं मुखर रहा कि कतई भ्रष्टाचार आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और जो अधिकारी वर्ग शोषण करता था व्यापारी का, ये कह करके कि मैं अधिकारी हूँ, मैं मालिक हूँ, तुम मेरे नौकर हो, ये भाव मुझे हमेशा से खटकता रहा। तो इसके विपरीत जा करके मुझे लगा कि नहीं, सारे व्यापारियों को एकजुट होना चाहिए, सारे व्यापारियों को अन्याय के और अत्याचार के खिलाफ खड़े होना चाहिए, सारे व्यापारियों को अपने सम्मान के प्रति जागरूक होना चाहिए कि अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम भारत माता के लिए काम कर रहे हैं। हम व्यापार कर रहे हैं तो हम सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं कि हम खाली मैं और मेरा परिवार तक सीमित है। हम व्यापार कर रहे हैं तो हम देश के लिए काम कर रहे हैं। ये भाव मेरे मन में आया। तब मुझे लगा कि नहीं, इस दिशा में युवाओं को जोड़ना चाहिए, नौजवानों को संगठन से जोड़ना चाहिए। और मैंने तब उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल 1993 में गठित किया। और आज मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में और देश भर में व्यापारियों के सबसे सक्रिय और सबसे ईमानदार संगठन के रूप में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल काम कर रहा है। तो जब आपने प्रारंभ किया होगा, तब कोई भी संगठन जब शुरुआत होती है तो काफ़ी मुश्किलें आती हैं। लोग जुड़ने में संकोच करते हैं, फिर सोचते हैं कि हमको मिलेगा क्या। सबसे पहले तो उनका सवाल ये होता है कि हम किसी के साथ खड़े होंगे तो सबसे पहले वो अपना लाभ सोचता है। तो ऐसी समस्याएं आपको भी हुई होंगी? निश्चित रूप से आज भी ये प्रश्न उठता है कि साहब हमको क्या मिलेगा इतना होने के बाद भी। हाँ, नहीं मतलब जो नीचे स्तर की बात मैं बता रहा हूँ, जब हमारे कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी, वो जब किसी से कभी मिलने जाते हैं, खास तौर पर जो महिलाएं हैं, उनका ये प्रश्न कभी कभार रहता है कि हमको संगठन से जुड़ने से क्या लाभ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रारंभिक तौर पर ये समस्या ज़्यादा आती है जब आप संगठन प्रारंभ करते हैं कि मुझे क्या। समाज का जो हमारे स्वरूप है वो मैं, मेरा परिवार तक सीमित है। आज भी लोगों की सोच ये है कि मुझे क्या हासिल होगा, मुझे क्या लाभ होगा। और हम लोग ये सोच करके काम कर रहे हैं, खासतौर पे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल, कि राष्ट्र प्रथम का भाव हमारे मन में है। पहले देश, भारत माँ, हमारे देश की मिट्टी, फिर समाज, फिर परिवार, फिर हम। व्यापारी अगर देखा जाए तो व्यापार ही देश की अर्थव्यवस्था की नींव है, और अर्थव्यवस्था अगर अच्छी नहीं होगी तो पूरे देश का काफ़ी हद तक नुकसान होता है। लेकिन व्यापारियों को उचित सम्मान नहीं मिलता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सम्मान और सुरक्षा। देखिए, अगर सुरक्षा की बात करें तो वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार में जितनी सुरक्षा है योगी जी के नेतृत्व में, मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई सरकार इससे पहले बनी है जहाँ पर व्यापारी स्वयं को इतना सुरक्षित महसूस करता हो। इसमें कोई दो मत नहीं है कि योगी जी की सरकार में व्यापारी स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। जहाँ तक सम्मान की बात है
मैं ये भी आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने व्यापारी को सम्मान देने के लिए अभी आने वाली 29 जून व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया है। इसके अलावा व्यापारियों को दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का मुआवजा अगर किसी व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और वो जीएसटी में पंजीकृत है तो उसके परिजन को 10 लाख रुपए का मुआवजा उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से मिलता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में व्यापारियों की सुरक्षा अच्छी रहे इसके लिए व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है जो पूरे देश के किसी राज्य में नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ संगठन के प्रयास से और योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को सुरक्षा के, सम्मान के और उनका समस्याओं का निराकरण हो इस दिशा में प्रयास किया गया है सरकार की तरफ से। लेकिन हम लोग निरंतर इसके लिए जागरूक हैं कि कोई भी और जो समस्याएं आती हैं उनका निराकरण हो सके, इसके लिए थोड़ी और संवाद और समन्वय की आवश्यकता है। अच्छा, ये तो होगी व्यापार की बात। फिलहाल तो देश में जो युवा है वो व्यापार करना ही नहीं चाहते, अधिकांश युवा, उनको सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए। तो उनको प्रेरित करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, किसी भी युवा का भविष्य आज स्वयं एंटरप्रेन्योर बनने से है। उसको स्वयं के बारे में सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या अपने को बना सकता हूँ, और स्वरोजगार के बारे में सोचना चाहिए। पहले अगर उसको प्रारंभिक तौर पर कहीं अनुभव लेना है तो वो अनुभव ले ले, लेकिन जो एक भेड़चाल बन गई सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ने की, जो 40 साल 35 साल 50 साल पहले से बनी हुई है, आज के दौर में ना प्रदेश सरकार के पास इतनी नौकरियां हैं, ना केंद्र सरकार के पास नौकरियां हैं, और अगर हम नौकरी के पीछे भागेंगे तो निश्चित रूप से हमें निराशा आती है। संभव नहीं है इतनी नौकरी। इसलिए आज हर युवा को अपनी क्षमता के आधार पर अपनी जो उसकी गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसको विकसित करते हुए स्वरोजगार की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र भारत जिस दिशा में बढ़ रहा है उसमें स्वरोजगार से बेहतर और कोई तरीका नहीं है। सरकार की इतनी योजनाएं हैं, इतने स्टार्टअप्स हो सकते हैं, उसके लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। संगठन